यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 85 में आज हम हयातुल्लाह अंसारी के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके कारनामे क्या हैं ये जानेंगे। इनके मशहूर नावल और अफसानों को समझेंगे और फिर आखिर में कुछ अहम मारूजी सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ और पिछली 84 क्लासेस की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें हयातुल्लाह अंसारी के बारे में पढ़ना है। तो ये कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1 मई सन 1912 को ये लखनऊ में पैदा हुए और इनका इंतकाल फरवरी सन 1919 को लखनऊ में ही हुआ था। वालिद का नाम वहीदुल्लाह अंसारी था। इन्होंने सन 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया था और 1945 में रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया था। दोनों कहाँ से? लखनऊ से ही जारी किया था। 1937 में अखबार हिंदुस्तान और 1945 में रोज़नामा कौमी आवाज़ का इजरा इन्होंने लखनऊ से किया था। इन्होंने फिल्म नीचा नगर भी बनाई थी जिस पर इनको बैनुल अक़वामी इनाम मिला था। यानी कि ये उर्दू अदब के साथ साथ फिल्मों से भी इनका ताल्लुक़ था। ठीक है। हयातुल्लाह अंसारी ने मेरठ में सुल्ताना बेगम से शादी सन 1945 में की थी। राज्यसभा के मेंबर ये 1966 में बने थे और इन्होंने लखनऊ में तालीम बालिगान के लिए तालीम घर 1952 में कायम किया था। इनके जो अफसाने हुआ करते थे उनके मौजू क्या थे ये पूछा जाता है। तो हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों की खुसूसियत ये है कि उन्होंने हमेशा रोटी का मसला पूरी शिद्दत से उठाया है जिसकी वजह से उनके अहबाब उनको हयातुल्लाह रोटी कहने लगे थे। चूँकि उनके अफसाने का मौजू गुर्बत हुआ करता था, मजबूरी, बेकसी, बेबसी, दुख, दर्द, कर्ब और तड़प हुआ करता था और वो अपने अफसानों में रोटी के इशू को बहुत शद्दो-मद के साथ उठाते थे जिसकी वजह से उनके दोस्त उनको हयातुल्लाह रोटी कहने लगे थे। हयातुल्लाह अंसारी का पहला नावल कौन सा है पूछा जाता है। तो हयातुल्लाह अंसारी का पहला नावल लहू के फूल है। लहू के फूल उर्दू का पहला सहाफ़ती नावल है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। उर्दू का पहला सहाफ़ती नावल कौन सा है? लहू का फूल है। ठीक है। जो कि हयातुल्लाह अंसारी का भी पहला है। ठीक है। उर्दू का सबसे ज़ख़ीम नावल है जो कि 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है। पूछा जाता है लहू के फूल कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है? 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है। और नावल लहू के फूल पर साहित्य अकादमी ने 5,000 रुपये का इनाम हयातुल्लाह अंसारी को 1970 में दिया था। और हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना कौन सा है? पहला नावल तो लहू का फूल हो गया। पहला अफसाना इनका है बुढ़ा सूदखोर। ठीक है। बुढ़ा सूदखोर ये हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना है जो रिसाला जामिया दिल्ली में सन 1930 में शाया हुआ था। हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना 2.5 सेर आटा को अव्वलीन मारकसी अफसाना कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हयातुल्लाह अंसारी के किस अफसाना को अव्वलीन मारकसी अफसाना कहा जाता है? तो 2.5 सेर आटा को। खलीलुर रहमान आज़मी के मुताबिक हयातुल्लाह अंसारी को सफ़े अव्वल के अफसाना निगार साबित करने के लिए उनका अफसाना आखिरी कोशिश बिल्कुल काफ़ी है। यानी कि आखिरी कोशिश
ये अफसाना किसका है? हयातुल्लाह अंसारी का है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के कफन से मिलता जुलता है। चलिए, हयातुल्लाह अंसारी का पहला नावल लहू के फूल, जो कि 5 जिल्दों में है, तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक है। जी हाँ दोस्तों, लहू के फूल तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक है। इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी कहा जाता है। कौन सा नावल कांग्रेस का प्रोपेगेंडा कहा जाता है? तो लहू के फूल किसका है? हयातुल्लाह अंसारी का। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1970 में, इकबाल सम्मान 1997 में इनको मिला। इनके कारनामों की बात करें तो नावलों को मैं आपको बता चुका हूँ। इनका पहला नावल लहू के फूल है, ठीक है, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 1969 में शाया हुआ था। इसके अलावा इनके नावलों में मदार शामिल है, घरौंदा शामिल है, 8 आना। तो ये सब भी जो नावल हैं हयातुल्लाह अंसारी के हैं। नावल्ट की बात करें तो मदारिस और आखिरी, ये दोनों नावल्ट हैं किसके? हयातुल्लाह अंसारी के। इनके अफसानवी मजमुओं की बात करें तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ अनोखी मोहब्बत है, 1939 में शाया हुआ था। भरे बाजार में है, शिकस्ता कंगूरे और अखलास, ये सब इनके अफसानवी मजमूए। कौन कौन? अनोखी मोहब्बत, भरे बाजार में, शिकस्ता कंगूरे और अखलास। अब इनके अहम अफसानों की बात करते हैं। बहुत सारे अफसाने हैं, लेकिन जो जो अहम है यहाँ पे हमने लिखा है, जहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। जैसे इनका पहला अफसाना बुढ़ा सूदखोर, आपको याद रखना है। इसके अलावा आखिरी कोशिश इनका अफसाना है, बहुत मशहूर है, अक्सर पूछा जाता है। अनोखी मोहब्बत, 2.5 सेर आटा, जो हाईलाइटेड है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। बुढ़ा सूदखोर, आखिरी कोशिश, अनोखी मोहब्बत, 2.5 सेर आटा, कमज़ोर पौधा, अदा या कज़ा, माँ बेटा, शुक्रगुजार आँखें, मौज़ों का कारखाना, 12 बरस, भरे बाजार में, सहारे की तलाश, बहुत ही बाइज्जत, शिकस्ता कंगूरे, ये इम्पोर्टेंट है। शिकस्ता कंगूरे हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। इसके अलावा काला देव, परवाना और राजा बंसी भी आपको याद रखना है, हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने हैं। अब हम आते हैं हयातुल्लाह अंसारी से मुताल्लिक कुछ अहम सवालात हल करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ड्रामा निगार नहीं है? मोहम्मद हसन ड्रामा निगार है, इनका ड्रामा ज़हाक है। मोहम्मद मुजीब, ये भी ड्रामा निगार है। खाना जंगी इनका मशहूर ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज, ये भी ड्रामा निगार है, इनका मशहूर ड्रामा जो है वो अनारकली है। तो ये तीनों ड्रामा निगार हैं। हयातुल्लाह अंसारी ये अफसाने के लिए मशहूर हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। नाविल लहू के फूल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो लहू के फूल 5 जिल्दों पे मुश्तमिल हयातुल्लाह अंसारी का पहला नाविल है, ठीक है। तो नाविल लहू के फूल के जो मुसन्निफ़ हैं हयातुल्लाह अंसारी हैं। ये नाविल जो है वो तहरीक आज़ादी पे मौजू है, ठीक है, मबनी है, और इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा नाविल हयातुल्लाह अंसारी का है? तो उदास नस्लें नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला हुसैन का है, ठीक है। लहू के फूल जो है ये हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है। कितनी जिल्दें हैं लहू के फूल नाविल की? तो मैंने बताया था कि लहू के फूल नाविल की कुल 5 जिल्दें हैं। तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक नाविल कौन सा है? तो लहू के फूल जो नाविल है इसका ताल्लुक तहरीक आज़ादी से है। सहाफ़ी और नाविल निगार दोनों हैं, यानी कि जर्नलिस्ट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं। कौन? तो हयातुल्लाह अंसारी हैं। मौज़ों का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है मौज़ों का कारखाना। उर्दू के किस अफसाना को प्रेमचंद के अफसाने कफन की तरक्की याफ्ता शक्ल कही जाती है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन है, उसकी ही तरक्की पसंद या फिर तरक्की याफ्ता जो शक्ल है वो कौन सी है? आखिरी कोशिश है।
हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम तो अनोखी मोहब्बत, ये अफसानों का मजमूआ है हयातुल्लाह अंसारी के। इनमें से कौन सा नावल हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का है, गरौंदा भी हयातुल्लाह अंसारी का है, मदार भी हयातुल्लाह अंसारी का है, गिरती दीवारें ये हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है तो किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। जदीदियत के शायर के मुसन्निफ हयातुल्लाह अंसारी हैं। किस अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का जरिया बनाते हैं? बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का जरिया बनाते हैं। आखिरी कोशिश में घसीटा किसके अफसाने का किरदार है? तो हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने का किरदार है घसीटा। भरे बाजार में किसका अफसानवी मजमूआ है? हयातुल्लाह अंसारी का है। कौन सा अफसानवी मजमूआ हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? अनोखी मोहब्बत हयातुल्लाह अंसारी का है। ठीक है, भरे बाजार में ये भी हयातुल्लाह अंसारी का है। शिकस्ता कंगूरे ये भी हयातुल्लाह अंसारी का है। लेकिन बासी फूल ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ठीक है, तो बासी फूल ये तसनीफ हयातुल्लाह अंसारी की नहीं, ख्वाजा अहमद अब्बास की है। तो डी हमारा सही जवाब होगा। बुढ़ा सूदखोर ये किसका अफसाना है? तो बुढ़ा सूदखोर ये हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना है।